आंधी का असर दिख रहा है। बड़गर प्रखंड में बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में पुनताग पुलिस कैंप में अचानक आई आंधी में पुलिस का टेंट उड़ गया। वहीं टेंट में रखे सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि पुनताग कैंप में झारखंड और छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ का भी अस्थायी कैंप टेंट लगाकर स्थापित किया गया है। अचानक आई तेज आंधी में टेंट कैंप के स्टोर रूम और किचन के साथ ही जवानों के मेस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंधी आने से कोयली बोला तारा है। अब बात न्यूज 18 नेटवर्क के खास कार्यक्रम संवाद झारखंड की। न्यूज 18 नेटवर्क की ओर से रांची में संवाद झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल रेडिसन ब्लू में सचे महामंच के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे। इस मंच पर न सिर्फ झारखंड के विकास पर चर्चा हुई, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई अहम बातों को साझा भी किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जी ने 5 साल पूरा किया, आप 5 साल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुझे लगा कि ये सवाल आप पूछे, आपके सवाल तो कुछ और हो गए। चलिए कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप के मन में ये सवाल है तो ये भी बता दें कि डेफिनेटली ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है और कहीं से कोई इफ बट भी नहीं है। और जो बेसिक नीड्स की डिमांड की बात आप कह रहे हैं, 20 साल हो गए, 23 साल हो गए राज्य सरकार के बने हुए। ये जरूर संभाव यहां जो कार्य योजनाएं जो बनाई गई, कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पे बनी, धरातल पर क्या होगा किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। वर्तमान सरकार कागज में भी योजना बनाती है और धरातल में जा करके उसको चेक भी करती है। और इसीलिए अब सरकार हेडक्वार्टर में बैठ के काम नहीं करती है। अब सरकार राज्य के गांव-गांव में जा करके काम करती है। और आपको मालूम होगा कि सरकार आपके द्वार योजना, हमारा कार्यक्रम चला, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार सरकार जो उनके लिए योजना बनाती है, उन योजनाओं को लेकर यहां की पूरी कार्यपालिका गांव-गांव पंचायत में जाकर के लोगों को बता रही है कि आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कहा कहते हैं ना कि बाजार में जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं कोई मार्केट में या कोई मॉल में जाते हैं, तो मॉल में क्या क्या सामान है आप उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और लेते हैं। हम समझिए कि सरकार अपना पूरा मार्केट, पूरा जो उसके पास जो चीजें हैं उसको लेके गांव में बैठती है और गांव वालों को ये बताती है कि आपको ये सारी चीजें है, ये में आपको जो सामान चाहिए आप उठाइए। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में स्त्री इन्फ्लुएंजा वायरस का पहला मरीज मिला है। इस समय स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए तमाम अस्पतालों को मुस्तैद रहने का आदेश दिया है। साक्षी की इस महिला मरीज की उम्र 68 साल है। फिलहाल उसे टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने की कोशिश कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने बताया कि 6 सैंपल की जांच कराई गई थी, जिसमें एक मरीज में स्त्री N2 की पुष्टि हुई है। दिनों में टीएमएच से 6 सैंपल हम लोग ने भेजा था एमजीएम माइक्रोलैब में, जिसमें से एक रोगी पॉजिटिव पाया गया है। महिला है, 68 ईयर्स ओल्ड, साक्षी की। जो अभी तक जो सूचना के अनुसार उनको आइसोलेशन वार्ड में अलग करके रखा गया है।
ये तो जो रोगी मिला, बाकी लोग ये बीमारी, ये वायरस नहीं फैले उसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जूम के माध्यम से सूचना दिया गया है कि जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा का, सर्दी जुकाम खांसी खराश बुखार, इस तरह का अगर कोई लक्षण मिले किसी रोगी में और खांसी 1.5 से 2 सप्ताह तक उतरे नहीं तो इसका जरूर जांच करा। खबर रांची से, जहां जगन्नाथपुर के शिव मंदिर क्षेत्र के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाए गए हैं, लेकिन उसमें लगातार पानी नहीं आता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर पानी का प्रेशर तो ठीक रहता है, लेकिन गांव में घरों तक पहुंचते पहुंचते नल से बूंद बूंद तक टपकने लगता है। ऐसे में डिब्बा भरने में काफी समय लग जाता है। लोगों ने कहा कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उनकी ड्यूटी पानी भरने की ही होती है। वहीं सप्ताह में कुछ दिन ही वाटर सप्लाई की जाती है, जिससे बाकी दिन उन्हें परेशान होना पड़ता है। शिव मंदिर, बड़े शहरों के चकाचौंध के बीच लोग प्यासे रह जा रहे हैं और रांची का ये जगन्नाथपुर का इलाका है और ये शिव मंदिर का इलाका है। और यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि कितने डब्बे का को जो है वो कतारबद्ध तरीके से लगाया गया है। ये इस वजह से लगाया गया है क्योंकि सप्लाई का प्रेशर जो है पानी का वो इस पॉइंट पर अधिक होता है और जब यही पानी गांव तक पहुंचता है तो वहां धीरे धीरे पानी गिरता है और एक डब्बे को भरने में घंटों लग जाते हैं। और ये बताते हैं कि आज ये पानी आया है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन इस तरीके से पानी की किल्लत होती है और इस वजह से इन्हें जो है कतारबद्ध तरीके से यहाँ खड़ा होना पड़ता है। स्थानीय युवक हैं, बताते हैं कि अपने सारे काम को छोड़कर सबसे पहले पानी लेने आना पड़ता है क्योंकि प्यास बुझाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पानी का मतलब सुविधा बिल्कुल ही नहीं है। अभी तो पानी भरा रहा है, जैसे कि अभी आ रहा है, ये भी पानी आता है कम से कम वीक में 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आएगा और कभी कभी तो आजकल तो आ ही नहीं रहा था और आ भी रहा है तो बहुत कम प्रेशर हो रहा है। इसके वजह से आगे जो पाइपलाइन है उसमें कम प्रेशर की वजह से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो सुबह 6 बजे से अभी तक भर रहे हैं, 2 ड्रम पानी भर चुके हैं अभी तक। अपने घर में पहुंचा रहे हैं? हाँ, मतलब बैठे हुए, किसी को नल नहीं छूने दे रहे हैं? किसी को ना है, मतलब वैसा नहीं, तो सब बारी से भर रहा है। कितना देर चलता है ये पानी? ये पानी अभी 9 बजे तक चलेगा। कितने दिन रहता है ये, मतलब कितना दिन तक चलता है सप्ताह में? ये सप्ताह में 2 दिन चलेगा या 3 दिन चलेगा। ये तो पानी भरना है, वो मतलब नौकरी है। 6 से 9 बजे तक मतलब पानी भरना है, मतलब भरना है। ये ड्यूटी हो गया एक तरह का। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस मोहल्ले में पानी भरना ही युवानों की नौकरी है, क्योंकि सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इन्हें कतारबद्ध तरीके से खड़ा होना पड़ता है, फिर जाकर के इनके पानी का डब्बा भरता है। क्योंकि इनका कहना है कि जब यही जो हर घर नल जो पहुंचा है उस घर में प्रेशर बहुत कम होता है और इसी वजह से एक ही पॉइंट पर आकर इन्हें पानी भरना इनकी मजबूरी हो जाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ के पोखरिया गांव में बच्चा चोरी के संदेह में उग्र भीड़ ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। आरोपी का नाम है बाबूधन मरांडी। वो महेशपुर के सिरिश टल्ला गांव का रहने वाला है। आरोपी चोरी की नियत से पोखरिया गांव के एक घर में घुसा। ग्रामीणों ने उससे बच्चा चोर समझ लिया और उस पर लात घूसों की बरसात कर डाली। ग्रामीणों की पिटाई से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकुड़ पुलिस ने आरोपी को महेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। धनबाद में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका मकसद रहा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, लेकिन इस आयोजन में जमकर अश्लीलता परोसी गई। धनबाद के झरिया में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में शाम में दुगोला चैता का आयोजन किया गया। इसमें डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। वहीं मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता इसका जमकर लुत्फ उठाते दिखे। इस आयोजन के जरिए दिन में खेलों और रात में झूमों का संदेश देने का भी आरोप लग रहा है। इस कार्यक्रम में सांसद पीएन सिंह के साथ ही पार्टी के केंद्रीय सचिव सरोज सिंह और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ऐसे आयोजन में आखिर डांसर से डांस करवाने का मकसद क्या है।
और इसी के साथ जो आज झारखंड में इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। Headlines presented by